अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबु अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शय्उन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफलम यंज़ुरू इलस समाए फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ीला व मन अबा क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। कुल तारीफ़ात हम्द व सना बड़ाई व बुज़ुर्गी मुख़्तस परवरदिगार आलम के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम बने नौ इंसान को पैदा किया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 दुनिया के अंदर पैगम्बर भेजे, जिनमें आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन पर बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, और मेरे काबिल एहतराम नौजवानों और मेरे अजीज बच्चों, आज का खुतबा, आज की गुफ्तगू, आज का मेरा उन्वान नमाज की अहमियत व नमाज की खुसूसियत पर होगी, क्योंकि आज ये उम्मत चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हों, पूरे मुस्लिम समाज आज नमाज की अहमियत से कोसों दूर है। ये मुसलमानों की नई नस्लें
अल्लाह बेहतर जाने, किधर जा रही है उसको पता नहीं। और साथ साथ ये भी उनको पता नहीं कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज कहां से आई है, ये भी पता नहीं। इसलिए बिलखुसूस आज मेरे उन्वान नमाज की अहमियत व नमाज की खुसूसियत पर होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़, आप सामईन को मालूम होना चाहिए कि बर वक्त हम अपने चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं तो आज 3 तरह के मुसलमान पाए जाते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को देवबंदी मसलक, देवबंदी कहते हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को बरेलवी मकतब फिक्र के बताते हैं। ये 3 तरह के मुसलमान हमारे कुर्ब जवार में है। मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे सिर्फ आईना दिखाना है। जो हमने किताबों को मुताला किया और जो मैं किताब के जरिए जो मुझे समझ में आया वही आप हजरात के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे बरेलवी मकतब फिक्र के लोग अपने आप को बरेली क्यों कहते हैं? सवाल ये, क्यों कहते हैं? किसी हदीस के अंदर, न कुरान के अंदर, न अजिल्ले सहाबा से बरेली मजहब का सबूत नहीं। हालांकि वो लोग अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं और वो मुसलमान भाई लोग हम ही को उल्टा गाली देते हैं कि ये बदतमीज लोग हैं जो नबी को नहीं मानते। उन लोगों का कहना। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ये कहने जा रहा था कि आखिर वो लोग अपने आप को बरेली क्यों कहते हैं? बरेली तो एक बहुत बड़ा शहर है। उस शहर के अंदर बहुत बड़े मंतकी व फलसफा के दिमाग रखने वाले इमाम अहमद रजा खां बरेली पैदा हुए। उन्होंने अपने समझ के मुताबिक, राय व कयास के मुताबिक उन्होंने अपने आप एक बहुत सारी किताबें लिख डाली और आज पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे बरेली भाई लोग हैं उनके कहे मुताबिक, उनके लिखे हुए उसूल के मुताबिक अमल करते हैं। इसलिए वो लोग अपने आप को बरेली कहते हैं। उन लोगों की मोहब्बत व अकीदत उनसे इस कदर है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है जो मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात गिरामी से होनी चाहिए थी। वो दिमाग, मंतिक व फलसफा के दिमाग रखने वाले अहमद रजा खां बरेली ने अंग्रेजों के इशारे से एक फिरका पैदा किया। अपने दिमाग से उन्होंने अपने आप को नबूवत
कि मैं नबी, आखिरी नबी मैं हूं, नबूवत का दावा कर डाला। जानते हमारे अगर यहां उलमा होंगे, अगर तारीख से वाबस्ता अगर है, वो समझते होंगे नबूवत का दावा कर डाला। पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हो गए, पूरी दुनिया खामोश है। हमारे उलमाए अहले हदीस कमर बस्ता होकर बिल-इत्तेफाक पूरी दुनिया के अहले हदीस ने उसको कुफ्र का फतवा दिया कि ये काफिर हो। यहां तक कि हमारे सुल्तानुल मुनाज़िरीन अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके घर जाकर मुबाहिला का मुनाज़रा किया, और वो भी तहरीरी शक्ल में, जिसको हम अपने जुबान में कहते हैं लिखित, तहरीरी शक्ल में मुनाज़रा किया। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी की कब्र को रोशन और कुशादा कर दे और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे, आमीन या रब्बल आलमीन। उन्होंने मुबाहिला किया और ये शर्त लिखी गई, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शर्त लिखी कि ऐ अहमद रजा खां, अगर तुम सच्चे हो तो सबसे पहले, तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सच कहते हो, अपने आप को नबी कहते हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। अगर तुम झूठे हो तुम मुझसे पहले मर जाओ। कुछ जमाना गुजर गया, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, क्या अल्लाह तेरी दीन के हिफाजत के लिए मैंने मुनाज़रा किया है, और तू कादिर मुतलक है, तेरे ही हाथ में मेरा फैसला है। चुनांचे इनकी तबीयत सुधर गई और अहमद रजा खां बरेली की मौत वाक़ई हो। पूरी दुनिया वालों ने देखा तो उन्हीं की लिखी हुई किताब, उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो लोग अमल करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, इसलिए अपने आप को बरेली कहते हैं। आइए देवबंद भी एक मशहूर शहर है, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मशहूर मदरसा देवबंद मदरसा। दिल्ली रहमानिया मदरसा अंग्रेजों ने मुनहदम कर दिया। जिस साल मदरसा मुनहदम किया गया उसी साल मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी। वहां भी बड़े बड़े उलमा पैदा हुए और बड़ी बड़ी किताबें उन लोगों ने भी लिखी, अपने ख्वाहिश के मुताबिक, कयास के मुताबिक, मंतिक और फलसफा के मुताबिक बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जिसको आज हम फिक़ह कहते हैं। हिदाया, क़ुदूरी, आलमगीरी वगैरह 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 बहुत सारी किताबें लिख डाली। तो उन लोगों ने जो अपने कयास और राय के मुताबिक जो किताबें लिखी, और उन लोगों से जिनकी मोहब्बत अकीदत हो गई, इसलिए वो लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं। अहले हदीस का दावा है
कि सिर्फ हम कुरान व हदीस को मानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फइन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब, इसलिए हमने अपने आप को अहले हदीस कर दिया। बहरहाल आइए मैं बताना चाहता हूं नमाज कहां से आई है, नमाज की अहमियत और नमाज की शख्सियत क्या है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज आप तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन आए, आप मुक्तदी बन गए, जिब्रील अमीन इमाम बन गए। मैं हदीस का इबारत पढ़ता हूं, वो गौर से सुने मेरे नौजवानों। शायद किसी उलमा की जुबान से यह बात आपको नहीं सुनने में आई होगी जो मैं बरवक्त कह रहा हूं। गौर से सुनिए। जिब्रील अमीन आए, आप इमाम बन गए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदी बन गए। अबू दाऊद तिरमिजी वो नसाई की रिवायत है। अम्मनी जिब्रील इंदल बैत फसल्ला बिल ज़हरा वसल्ला बिल असरा वसल्ला बिल मगरिबा वसल्ला बिल इशा वसल्ला बिल फजरा। बैक वक्त जिब्रील अमीन ने रसूल अमीन को पांचों वक्त की नमाज पढ़कर दिखा दिए। जिब्रील अमीन रसूल अमीन के पास क्यों आए, ये सवाल। इसलिए आए कि आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आप रसूल हैं। अपनी उम्मत को नमाज पढ़ने के कायदे तरीके किस तरह सिखाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने ज़हर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ाई, इशा की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाई। आप चले गए, आप चले गए। गोया के जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेनिंग देकर आप चले गए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यहां से यह साबित होता है कि जिस तरह से मैं उनकी अहमियत, नमाज की अहमियत में साबित करने जा रहा हूं, इससे यह मसला साबित होता है जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को बजरिए जिब्रील अमीन रसूल अमीन के ऊपर उतारा था। बात समझिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अल्फाज को बजरिए जिब्रील अमीन रसूल अमीन के ऊपर नाजिल किया था। उसी तरह से नमाज पढ़ने के कायदे, नमाज पढ़ने के उसूल, नमाज पढ़ने के तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने बजरिए जिब्रील अमीन रसूल अमीन को सिखलाया। ये नमाज की अहमियत है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये नमाज की खुसूसियत है। दुनिया के कोई मुसलमान कलमा को अगर कुरान मजीद के 6616 आयतों में से एक आयत का अगर इनकार करे तो क्या हो जाता है? कुफ्र, काफिर हो जाता है। बकौल असह सनाई तफसीर आप उठा के देखें, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर में लिखते हैं, बकौल असह सही कौल के एतबार से पूरे कुरान मजीद के अंदर 6616 आयतें हैं। अगर 6616 में से एक आयत का अगर इनकार करता है
तो क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई मुसलमान कलमा गो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, अगर कोई नमाज से इनकार करता है तो वो क्या होगा? गौर करने का मकाम है मेरे दोस्तों। ये नमाज की अहमियत है, जिस तरह कुरान मजीद और फुरकान हमीद की अहमियत है, हूबहू वही अहमियत नमाज की अहमियत है। आज जानते हैं हमारे मुसलमान कौम दुनिया के पीछे ये कौम दौड़ रही है। ये कौम तो इसलिए आई थी, खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये कौम दुनिया के अंदर इसलिए आई थी, हर नाजायज से लोगों को मना करने के लिए। मगर अफसोस ये कौम इसलिए आई थी कि शराबियों के जिस्म में कोड़ा मारने के लिए कौम आई थी। ये कौम इसलिए आई थी, ज़नाकार लोगों के जिस्मों में कोड़ा मारने के लिए आई थी। ये कौम इसलिए आई थी, सूदखोरों को बायकाट करने के लिए आई थी। ये कौम इसलिए आई थी, दुनिया के अंदर अमन और अमान बर्पा करने के लिए आई थी। मगर अफसोस, सद अफसोस की बात है, ये कौम बजाय कोड़ा मारने के खुद ये कौम चोर बन गई। ये कौम शराब नौशी करने लगी, ये कौम जुआ खेलने लगी। ये कौम और दुनिया में कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो ये कौम नहीं कर रही। अफसोस, सद अफसोस का मकाम मेरे दोस्त। और यही हदीस की रोशनी में अल्लाह ना करे अगर बेनमाजियों की मौत वाक़ई हो जाए। आप देख रहे हैं इलाके में अचानक किसी को पता नहीं कि हमारी किडनी फेल हो गई, अचानक चलते चलते मौतें हो रही। खुदा न खास्ता अगर बेनमाजी कलमा गो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उसकी अचानक मौत हो गई, उसका क्या हश्र होगा? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हश्र होगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? आइए मैं बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। एक जहाती आए और झट से वजू किया और 2 रकत पढ़ने के बाद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। इरजई फसल्ले फाइन कालम तसल्ले। ऐ देहाती, तुम फिर से नमाज अदा करो, इसलिए कि तूने नमाज अदा नहीं की। इसी तरह से उस देहाती को 3 मरतबा आपने दोहराया। क्यों भाई? क्या वो कसूर कर रहा था? वो नमाज पढ़ रहे थे और 3 बार नमाज पढ़ने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहा है और आप बार बार कह रहे हैं कि जय फसल फैन निकालम तो सल्ले। ऐसा से तुम लौट कर जाओ, फिर से तो नमाज पढ़ो। बार बार आप कह रहे हैं, क्यों? वजह की मेरे मुसलमान भाई, वजह यह थी कि जिब्रील अमीन ने जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ के दिखा दिए, सिखा दिए, टर्निंग देकर आप चले गए, उस ढंग से उसकी नमाज अदा नहीं हो रही थी। इसलिए आपने उस नमाज को रद्द कर दिया। लम तुसल्ले, तूने नमाज अदा नहीं की, तुम्हारी नमाज बातिल है।
सही ढंग से तुम नमाज अदा करो। ये मामूली बात, ये नमाज की अहमियत और खुसूसियत है मेरे दोस्तों। ये बनिए की दुकान नहीं, आठी खाटी 360 मुसलमान बनने से काम चलने को नहीं है मेरे दोस्तों। मुसलमान मुसलमान, मुस्लिम कौम, इनका ताल्लुक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनका ताल्लुक रब कायनात से, और जिनका ताल्लुक रब कायनात से हो जाए फिर उसका कहना क्या मेरे दोस्त और बुजुर्गों। आइए आगे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जन्नती लोगों को जन्नत में दाखिल कर देंगे और नाफरमान लोगों को जहन्नम में दाखिल कर देंगे। जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, नाफरमान लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत से जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, आए मेरे साथी, दुनिया के साथ हम एक साथ रहते थे, एक साथ खान पान करते थे, एक साथ उठते बैठते थे, तुम जहन्नम कैसे चले गए? गौर से सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। जहन्नमी लोग जहन्नम से जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी का पहला जवाब कि हम दुनिया के अंदर 5 वक्त नमाज अदा नहीं करते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और दुनिया के गरीब गुरबाओं के हुकूकों में नजर अंदाज करता था, उनके हुकूकों में अदा नहीं करता था। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और दुनिया के अंदर चुगलखोरों की जमात में रहकर खुद में चुगलखोरी करता था। गौर कीजिएगा, जहन्नमी लोग जहन्नम से 3 निशानियां बता रहे हैं। जहन्नमी होने के 3 निशानी जो खुद जहन्नमी लोग बता रहे हैं। लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर बेनमाजी थे, नमाज अदा नहीं करते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों के हुकूक को लिहाज नहीं करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और चुगलखोरों की जमात में रहकर मैं चुगलखोरी करता था। जहन्नमी लोग 3 बातें अर्ज की। मेरी माएं और बहनें, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जरा गौर करो कुरान मजीद की आयत पर कि खुद जहन्नमी लोग 3 बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसी वजह से मैं जहन्नम चला गया। ये नमाज की अहमियत और खुसूसियत है। लगता है ये कौम जिस
दौर से हम गुजर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मिंबरे रसूल पे गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, बेहतरीन से रोशनी डालते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, मगर कोई गमे न डाल। इसलिए मैं कहता हूं, तन हमादार दार शूद पुंबा कुजा कुजा ने हम, ये कौम के अंदर समाज के अंदर ऐसी बुराई फैल गई है जो कहीं रुई रखने की जगह नहीं है। कौन से ऐसी बुराई में बयान करूं ताकि हमारी मुस्लिम कौम सुधर जाए, हमारे नए नस्ल के नौजवान सुधर जाए, हमारी माया और बहनें सुधर जाएं। अल्लाह अकबर। आजकल की हमारी बेटियां शादी होकर जब ससुराल जाती है तो आग की चिंगारी लेके साथ साथ चलती है। हालांकि औरत की वो जात है, गुलाब के फूल की तरह औरत की वो जात है, जहां भी जाए रहमत ही रहमत लेके जाए। उसके बजाय आज आग की चिंगारी लेके जाती हैं। अखलाक नहीं, करैक्टर नहीं, सास ससुर का अदब एहतराम नहीं, अड़ोस पड़ोस का लिहाज नहीं, वो आग की चिंगारी लेके जाती हैं। मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर खवातीन से मुतल्लिक अगर तकरीरें की जाएं तो बहुत समय की जरूरत है, बहुत वक्त की जरूरत है। इसलिए मैं इशारा कर देता हूं, कोई खवातीन ये ना कहे कि कौन मौलवी को हमने नमाज पढ़े जाए, हमने बारे में कुछ नहीं बोलती। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कयामत कायम होगी। कयामत जब कायम होगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी फरातकुम अलल हौज, मैं हौज कौसर के यहां चला जाऊंगा अपनी उम्मत को पानी पिलाने के लिए। हौज कौसर का पानी जो एक मर्तबा नौश कर लेगा, पी लेगा, लम यज़मा अबदन, वो जिंदगी भर कभी उनको प्यास न लगेगी। गैरदन्ना अक़वाम यारिफूनी व यारिफहुम, उसी आसने में बहुत सारे लोग गिरोह के गिरोह, जमात के जमात हौज कौसर में जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और उम्मत के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह, ये पर्दा हायल क्यों, ये हमारी उम्मत है, हौज कौसर का पानी मुझे पिलाने की इजाजत हो। सुम्मा युहालो बैनी व बैनहुम, एक पर्दा हायल हो जाएगा। अल्लाह के नबी अल्लाह से फरियाद करेंगे, कहने वाले कहेंगे, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तदरी मा अहदसु बादका, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इंतकाल के बाद ये लोग आपकी लाई हुई शरीयत को मुतगय्यर कर दिया था, रब को बदल कर दिया था, यहां तक कि अपने ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक अपनी तरफ से बड़ी बड़ी किताबों को लिख डाला था और अपने उसूल मुरतब कर लिया था। उसूल के मुताबिक ये लोग नमाज अदा करते थे। मा आदसु बादका, ला तदरी मा आदसु बादका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको कतई मालूम नहीं है। ये कहने के बाद आप कहेंगे, सोहकन लिमन गैराबादी, दूरी हो उस शख्स के लिए जिसने मेरी लाई हुई शरीयत को रद्द बदल कर दिया, खुर्द बुर्द कर दिया। अपने ख्वाहिश के मुताबिक नमाज अदा करते थे, अपने ख्वाहिश के मुताबिक ज़कात दिया करते थे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हज अदा क्या करते थे।
उस गिरोह में जानते हैं बड़े बड़े उलमा भी होंगे, बड़े बड़े मुजाहिदीन भी होंगे, हाजी भी होंगे, काजी भी होंगे, मौलवी होंगे, मौलाना होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले होंगे, सारे लोग उस मजमा के अंदर होंगे। मगर कसूर उन लोगों की यही होगी, मां अहदसु बादका, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने के बाद आपकी लाई हुई शरीयत को इन लोगों ने रद्द बदल कर दिया था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वक्त खत्म है। मैं आप लोगों से यही अर्ज करना चाहूंगा कि मामूली सी जिंदगी, 60 साल जिंदगी मामूली जिंदगी है, जो मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। इस तरह से आप हर वक्त जाबाज नहीं रहेंगे, आपकी जवानी नहीं रहेगी, आपको बुढ़ापे में आना होगा, आपके जिस्म में मुतमहिल पैदा हो जाएगा, आप सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जी, आपके अंदर जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, सही ढंग से वजू भी नहीं कर पाएंगे। वो अजिल्ले सहाबा की तारीख को उठा के देखें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्रुल मौत में रोने लगे। अजिल्ले सहाबा इकट्ठा हो गए, कहा है अबू हुरैरा। और जानते हैं अबू हुरैरा कौन है? 5074 हदीसों के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। 5000 हदीसों की रिवायत करने वाले हैं, जो दिन रात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहने वाले, नबी की सोहबत याफ्ता सहाबी रोने लगे। लोगों ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, शायद आप और दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं? अबू हुरैरा ने कहा कि मेरे यारो, मैं दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहता, मौत अटल है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम अल्लाह की बनाई हुई जमीन में जहां कहीं रहो, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको दबोच लेगी। मैं मौत से नहीं रोता हूं, बल्कि मैं इसलिए रोता हूं, मैं ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा हूं, दुनियावी जिंदगी खत्म अनकरीब होने वाला है, और ऐसी मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूं जिस मंजिल के लिए सामान आखिरत मेरे पास हो सकता है बहुत कम है, कलील है। मैं अपनी जिंदगी में वो सामान्य सफर इख्तियार नहीं कर सका। क्या जवाब दूंगा अल्लाह तबारक व तआला के साथ? इसलिए मैं मौत से नहीं। ओजल कदर साहबी, मगर आज हमारे मुसलमान, आप कुरान पढ़ पढ़ के सुना दीजिए, पूरे कुरान खत्म कर दीजिए, दिल मुतगय्यर नहीं होता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब मुस्लिम कौम के सामने, मुस्लिम कौम के रूबरू आयात कुरानी तिलावत करके सुनाए जाए तो वजलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल थर्रा उठते हैं, कांप उठते हैं। वज़ादतहुम ईमाना, और ईमान में बढ़ोतरी आ जाती है। अगर कोई बेनमाजी है तो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, कोई मकरो फरेब करना है उससे ताइब हो जाता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तौबा किया और आज से नमाजी प्रयुक्ता नमाजी बन जाएंगे। जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग की मुद्दत 9.5 साल। कहते कहते थक गए। अल्लाह से उन्होंने दुआ की,
ऐ अल्लाह मेरी कौम, मेरी नाहंजार कौम अब समझने वाली नहीं है, दुनिया से इनको निस्तनाबूद कर दीजिए। चूंकि तफसीर में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कौमों ने इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतनी तकलीफ पहुंचाई, किसी रसूल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। अल्लाह ने कहा कि तबलीगी मिशन को बंद करो, हम इन नाहंजार कौमों को दुनिया से निस्तनाबूद कर देते हैं। आखिर पैगंबर है, अपनी उम्मत को आखिर में कहा कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। ऐ मेरी कौम के लोगों जो न फरमान हो, तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह से मनवा लो, तमाम गलतियों को अल्लाह माफ करने वाला है। इन्नहु कान गफ्फारा, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं जो बेनमाजी हैं, जो शैतानी हरकत अभी कर रहे हैं, अभी तौबा कीजिए और अल्लाह के वास्ते नमाजी बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तरफ अपने दिलों को मुंतकिल कर दे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारक।